इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई आ रही है, जिसमें बिहार में बिजली की दर अब नहीं बढ़ेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि बिजली दर नहीं बढ़ने देंगे। बिहार विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी तो कर दी, लेकिन सरकार ने अनुदान के जरिए दरों में बढ़ोतरी की भरपाई कर दी है। यानी अब बिहार की जनता के जेब पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा। सरकार ने 13,114 करोड़ सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया है और जिसके बाद अब बढ़ी हुई दर का आम उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी के साथ, जहां पर बिजली दर नहीं बढ़ने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार विधानसभा के अंदर इस बात को साफ कर दिया कि 13,114 करोड़ जो राशि है वो सारी राशि अनुदान के तौर पर सरकार वहन करेगी। वर्ष 23 में 8,895 करोड़ रुपया अनुदान और प्रत्याशित वृद्धि करते हुए 4,219 करोड़ के अतिरिक्त अनुदान देते हुए कुल 13,000 करोड़ रुपए की बड़ी राशि व्यवस्था वर्ष 23-24 में माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से की गई है। और बिजली का जो रेट पिछले 4 साल में था, 5वें साल भी वही रहेगा। बिहार की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के आभार प्रकट करना चाहते हैं। इतना बड़ा निर्णय किसी सरकार ने लेने का काम नहीं किया। लोगों को तो जो मिलता है रेट ज्यादा ना मिलता है भाई, उस रेट पर बिजली यहाँ पर ज्यादा, जो हम लोग बराबर कहते थे कि भाई एक ही तरह का रेट होना चाहिए, तो वो वन नेशन वन रेट की बात, वन टैरिफ, तो वो तो कोई माना नहीं। यहाँ पर हुआ और कितना हम लोग यहाँ पर बिजली का सब लगवाए। बताइए, देश का सबसे महंगा, सबसे अमीर राज्य, और उसमें मिल रहा है उसको 4.32 रुपया प्रति यूनिट, हम लोगों को मिलता है 5.82 रुपया प्रति यूनिट। इतना ज्यादा रेट पिछले साल 5.12 और उससे बढ़ करके हो गया इतना। इसी में हम लोगों ने आपस में बैठ करके किया कि भाई इतना रेट बढ़ रहा है। और तो सवाल है, जो कमेटी है उसका तो काम है ना कि जो रेट आता है उस रेट के आधार पर वो डिसीजन लेता है, लेकिन उसके बाद सरकार निर्णय लेती है। भूल काहे जाते हैं, सरकार निर्णय लेती है और ज्यादा लोगों को मदद देने का निर्णय लेती है। तो इस बार भी हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि हम लोगों का पैसा बढ़ने नहीं देंगे, जो रेट था वही रहेगा और अपनी तरफ से हम लोग कितना करेंगे। आप पिछली बार समाज शांति बनाए रखें, आप जान लीजिए। और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, इस वक्त की बड़ी खबर भी और बिहार के जनता के लिहाज से बड़ी राहत देने वाली खबर भी, जिसमें उसकी बोझ पर कोई अब असर नहीं पड़ेगा। उसकी जेब पर बोझ जिसका डर उसे सता रहा था बिजली की रकम के तौर पर, अब वो राहत उसे सरकार ने दे दी है। बिल्कुल, देखिए, बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि जिस तरीके से रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा बिजली दर में काफ़ी इजाफा किया गया था, 24.1% का इजाफा किया गया था, एक बड़ा इजाफा था, वो कहीं ना कहीं अब लोगों के बोझ पर उसका जेब पर जो बोझ है वो असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इसकी घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जो राशि बढ़ाई गई थी वो कोयले की कीमत के कारण, बढ़ी हुई कीमत से जो कोयला मिल रहा था इसके कारण कीमत बढ़ाई गई थी और लगातार बिजली के दर भी इसके कारण बढ़ रहे थे। अब सरकार ने निर्णय ले लिया है कि उस पर सरकार सब्सिडी देगी। हालांकि जानबूझकर कहीं ना कहीं हर साल पिछले कुछ वर्षों से ये चीज़ देखने को आ रही है कि सरकार के द्वारा ये जो निर्णय है, इस निर्णय में पहले ये बताने की भी कोशिश होती है कि सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, बिजली का दर ये है, रेट ये है, हम सब्सिडी दे रहे हैं। मतलब सरकार के द्वारा जो सब्सिडी मिल रहा है वो लोगों को बताया जा रहा है सरकार के द्वारा। और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री ने जो आज ऐलान किया है सदन में, उसके पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी और कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया था और अब मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा सदन के अंदर से की है और कहा है कि इसका कोई असर
लोगों के जेब पर नहीं पड़ने वाला है। हालांकि यदि सरकार सब्सिडी नहीं देती है तो काफ़ी महंगी दर से लोगों को बिजली मिलेगी, लेकिन अब सरकार ने जो सब्सिडी दिया है, जो ऐलान किया है आज विधानसभा में, और सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री ने इस दौरान एक चीज पर फोकस किया। उन्होंने फिर से एक बार केंद्र सरकार से यह मांग की है कि जो वन नेशन वन टैरिफ है उसे केंद्र सरकार लागू करे। नीतीश कुमार ने एक आंकड़ा भी दिखाया कि किस तरीके से जो बिहार में हमें बिजली मिल रही है वो अन्य जो विकसित राज्य हैं, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, उन राज्यों से हमें महंगी दर पर बिजली मिल रही है, और उसके बावजूद हम लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं ताकि उनके जेब पर इसका असर न पड़े, बोझ उन्हें सहन न करना पड़े। तो ये बात लगातार मुख्यमंत्री कहते आए हैं। आज भी उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र की बिजली की दर क्या है, गुजरात की बिजली की दर क्या है, वहाँ सरकार किस दर पर बिजली खरीद रही है, हम महंगी बिजली खरीद रहे हैं, उसके बावजूद हम सब्सिडी दे रहे हैं। तो वन नेशन वन टैरिफ होना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने विपक्ष से भी मांग की है कि भले ही सरकार ने अभी सब्सिडी दिया हो, लोगों को बढ़ी हुई बिजली दर पर कोई असर नहीं होगा। शैलेंद्र, लेकिन सवाल फिर यहीं से उठता है कि राहत की उम्मीद लोग कर रहे थे, लेकिन ये पूर्ण राहत लोगों को मिल गई है। एक लिहाज से देखा जाए तो बिजली के दर में बढ़ोतरी नहीं हुई, लोगों को जो पहले वो अदा कर रहे थे बिजली की दरें वही एक बार फिर से स्थिति बन चुकी है। लेकिन 13,114 करोड़ रुपए अनुदान के तौर पर अगर सरकार दे रही है तो क्या इसे हम माने कि दूसरे तरीके से कहीं ना कहीं ये बोझ जो है वो जनता के तक ही पहुंचेगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सरकार यदि सब्सिडी दे रही है तो सरकार जो राजस्व है उसी राजस्व से सब्सिडी दे रही है, जो हमारा जनता का जो पैसा है हमारी और ख़ास तौर पर सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सरकार ने आज ऐलान किया है, पहले भी ऐसा होता रहा है कि सरकार यह बताती है कि बिजली का दर ये है, बढ़ोतरी इतनी हुई है और उस पर हम सब्सिडी इतना दे रहे हैं। मतलब कि सरकार आपके लिए क्या कर रही है, कैसे आपके जेब पर बोझ कम पड़े, यह सरकार के द्वारा बताया जा रहा है। और सरकार आज मुख्यमंत्री ने यह सदन में इस बात को रखा भी। हालांकि जहां तक बिजली के दर की बात है तो वो साफ तौर पर लोगों के जेब पर उसका असर नहीं पड़ेगा, लोगों को महंगी बिजली नहीं खरीदनी पड़ेगी। जिस दर से अभी तक बिजली लोग खरीद रहे थे उसी दर से उन्हें भुगतान बिजली की दरों में भले बढ़ोतरी ना हुई हो, लेकिन ये अनुदान भी जो है सरकार की तरफ से दिया जा रहा है वो भी जनता की ही गाढ़ी कमाई का पैसा है, और उसका बोझ किस रूप में जनता तक पहुंचता है ये जरूर सोचने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। विधानसभा परिसर में आज बीजेपी विधायकों ने कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायकों ने अपनी मांग पत्र दिखाकर मुख्यमंत्री जो ऑनलाइन परीक्षा में हो रही धांधली पर रोक लगाने की मांग की। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित कुमार। लेकर के बीजेपी जो है प्रोटेस्ट कर रही है, ऑनलाइन परीक्षा में धांधली बंद करने की मांग कर रही है, बिहार के मेधावी छात्रों को कुचलना बंद करने की मांग कर रही है, 2-2 लाख लेकर के सेंटर मैनेज करने की मांग कर रही है और परीक्षा में धांधली बंद करने की मांग कर रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी बीच मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं, नीतीश कुमार यहाँ पे पहुंचे हैं और भाकपा माले का जो प्रोटेस्ट है वो एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पे बीजेपी के जो विधायक हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और परीक्षा में धांधली जो है उसको लेकर के ये मांग कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ हल्ला बोले हैं। तेजस्वी यादव भी साथ में हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष ही और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के समक्ष ही जो भाजपा के विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, वो पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने वो पेपर भी दिखाया है कि देखिए जिन मुद्दों को लेकर के हम विरोध कर रहे हैं उस पर विचार कीजिए और बिहार में जो परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा में धांधली हो रही है उस पर नकेल कसिए। तो इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। जो मौके पे मौजूद मीडियाकर्मी इस खबर को कवर कर रहे थे उन्होंने हाथ हिलाकर के अभिवादन भी किया। तेजस्वी यादव जो हैं वो भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। तो कह सकते हैं कि एक तरफ भले ही बीजेपी के विधायक जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनके इस प्रोटेस्ट को गंभीरता से नहीं ले रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो वहीं दूसरी तरफ शराबबंदी के मामले में बिहार के विभिन्न जेलों में बंद लोगों को छोड़ने की मांग की गई और महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा की मांग को लेकर आज भाकपा माले के विधायकों ने विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। शराबबंदी के तहत जेल में बंद लोगों को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। देख सकते हैं कि ये भाकपा का
माले का विरोध प्रदर्शन है। शराबबंदी कानून के तहत जेल में बंद दलित गरीबों को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। बिहार में विधवा वृद्धावस्था पेंशन 3000 प्रतिमाह देने की मांग कर रहे हैं। 22 साल से जेल में बंद टाड़ा बंदियों को रिहाई करने की मांग कर रहे हैं। महिलाओं के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की और स्वास्थ्य की व्यवस्था की गारंटी की मांग कर रहे हैं। महबूब आलम है, बात करते हैं। महबूब जी, किन मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, आज मुख्य रूप से हम लोग टाड़ाबंदियों की रिहाई की मांग करते हैं। साथ साथ शराबबंदी में जितने गरीब मजदूर जेल में हैं उनको रिहा करे, सरकार एक आम माफी दे। साथ साथ जो मात्र 3400 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत गरीबों को, विधवाओं को, विधवा को और विकलांग को दिया जाता है, इसकी मांग करते हैं हम लोग। ये मानवीय संवेदना होनी चाहिए और कम से कम 3000 रुपया मासिक पेंशन उनका होना चाहिए। सरकार आप ही की है, आप मांग करते हैं, सरकार विचार करती नहीं है। सरकार को हम लोग समर्थन कर रहे हैं और सरकार से लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं, सरकार पर दबाव भी डाल रहे हैं। हमारी सरकार है ऐसी बात नहीं है, सरकार को हम समर्थन करते हैं और समर्थन करते हैं तो सरकार को हमारी बात सुननी होगी, नहीं सुनने से दिक्कत हो जाएगा। और दिक्कत हो जाएगी। सीधे तौर पे धमकी भरे लहजों में भाकपा माले के जो नेता दल के विधायक दल के नेता हैं वो कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी, जिन मांगों को लेकर के हम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस पर सरकार पुनर्विचार नहीं करेगी तो मुश्किल होगी। बहरहाल देखना होगा कि भाकपा माले की इस तल जो बातें हैं, शब्द है, उसका कितना असर सरकार पे होता है, सरकार इनकी मांगों को मानती है या नहीं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर इस वक्त आरा से